वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है संस्कृत वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। संस्कृत वाक्य में चतुर्थी विभक्ति की सहायता से किस प्रकार से वाक्य निर्माण होता है उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगच्छ विषयस्य आरंभं कुर्मः। संस्कृत में एक सूत्र आता है जो चतुर्थी का विधान करता है, संप्रदाने चतुर्थी। आप सबने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, जिस प्रकार से करणे तृतीया उसी प्रकार से संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और संप्रदान की पहचान कैसे होती है, कौन से चिन्ह से होती है? के लिए संप्रदान के लिए। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। संप्रदान का अर्थ है देना, प्रदान, देना। जिसे कोई वस्तु दी जाए अथवा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई क्रिया की जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। के लिए, जैसे राम देश के लिए कार्य करता है तो वहाँ क्या हुई? किसी पूर्ति के लिए। यहाँ भाव यही आएगा, के लिए, मैं आपके लिए यह काम करता हूँ। तो यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गोपालः याचकाय वस्त्रम यच्छति। यच्छति इत्युक्ते देता है। गोपाल भिखारी के लिए वस्त्र दे रहा है या देता है। गोपाल भिखारी के लिए वस्त्र देता है या गोपाल भिखारी के लिए वस्त्र दे रहा है। इस वाक्य में याचक को वस्त्र देने का कार्य किया जा रहा है, अतः याचक शब्द से क्या बन गया? याचकाय। याचकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है। यहाँ हमारे समक्ष चतुर्थी विभक्ति में किस प्रकार से शब्द रूप का निर्माण होता है उसके कुछ उदाहरण हैं। विभक्ति चतुर्थी कारक कौन सा होता है? संप्रदान। याचक, याचक जो याचना करता है, भिखारी। पुल्लिंग शब्द में इसका रूप कैसे बनेगा? याचकाय याचकाभ्याम याचकेभ्य। राम रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। बालक बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम बहुत सारे याचकों के लिए। याचिकाएँ एक याचक के लिए, याचिकाभ्याम दो भिखारियों के लिए, याचकेभ्य बहुत सारे भिखारियों के लिए। आगे शब्द है पुष्प। पुष्प से क्या बनेगा? पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। फल से फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। एक फूल के लिए, दो फूलों के लिए, बहुत सारे फूलों के लिए। यहाँ उदाहरण है बालाः पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छन्ति। बालक अनेक फूलों के लिए, बहुत सारे फूलों के लिए उद्यान को जा रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं चतुर्थी के लिए, जैसे शिक्षक शब्द हैं, शिक्षक शिक्षकाय, भिक्षुक भिक्षुकाय, राम रामाय, बालक बालकाय, गणेश गणेशाय, रमेश रमेशाय, लेखक लेखकाय, शिव शिवाय, गणेश गणेशाय। यहाँ आप सबने नमः, नमः अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमस्कार करते हैं, आपने एक उदाहरण बहुत बार आपने सुना होगा, ओम नमः शिवाय। तो शिवाय शिव के लिए नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः। यहाँ रमा से क्या बनेगा? रमायै। बालिका से बालिकायै। भगिनी से भगिन्यै। सरस्वती से सरस्वत्यै। पार्वती से पार्वत्यै। इसी प्रकार से इनके रूप बनते हैं। अब हमारे समक्ष
एक स्फोरक पत्र है, उसकी सहायता से हम वाक्य निर्माण करेंगे। सह युवक से क्या बनेगा? युवकाय। सह युवकाय जो म ध्वनि है। अब हमारे समक्ष एक स्फोरक पत्र है, उसकी सहायता से हम वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। सह युवकः धनम ददाति। धनम से क्या बन जाएगा? इसको हम लिखेंगे अनुस्वार के रूप में, क्योंकि ददाति में क्या है? व्यंजन है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे, धनम। जो म है ये हट जाएगा, ऊपर अनुस्वार के रूप में ये आ जाएगा ऊपर। युवक से क्या बन जाएगा? युवकाय। सह युवकाय धनम ददाति। वह युवक के लिए धन दे रहा है। दूसरा, सह शिक्षकाय। शिक्षक से क्या बन जाएगा? शिक्षकाय पुस्तकम, ये अनुस्वार में आ जाएगा, ददाति। सह शिक्षकाय पुस्तकम ददाति। वह शिक्षक के लिए पुस्तक दे रहा है, शिक्षक के लिए पुस्तक प्रेषित कर रहा है। आगे, सह ग्राहक से क्या बन जाएगा? ग्राहकाय। वह ग्राहक के लिए वस्तु ददाति। सह ग्राहकाय वस्तु ददाति। वह ग्राहक के लिए वस्तु दे रहा है। ग्राहक होता है कस्टमर। ग्राहक को कोई चीज़ दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है। आगे, सह अर्चक से क्या बन जाएगा? अर्चकाय। अर्चक होता है पुजारी। सह अर्चकाय दक्षिणाम। जो म है ये क्या आ जाएगा? ये अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। इसको आप सब जानते हैं, जब म ध्वनि के पश्चात व्यंजन आता है तो म को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। आप इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। सह अर्चकाय दक्षिणाम ददाति। वह पुजारी के लिए दक्षिणा दे रहा है। सह कर्मकर से क्या बन जाएगा? कर्मकराय अन्नम ददाति। कर्मकर होता है काम करने वाला, अर्थात सेवक, दास, नौकर। सह कर्मकराय अन्नम ददाति। वह नौकर के लिए अन्न दे रहा है। सह क्रीडक। क्रीडक क्रीड़ा करने वाला, अर्थात खिलाड़ी। क्रीडक से क्या बन जाएगा? क्रीडकाय। क्रीडकाय कंदुकम। ये हम इसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, ददाति। सह क्रीडकाय कंदुकम ददाति। वह खिलाड़ी के लिए गेंद दे रहा है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे धनम को जब भी हम लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? अनुस्वार के रूप में। जो म है वो उसको हम लिखेंगे अनुस्वार के रूप में, क्योंकि आगे द है वो क्या है? व्यंजन है। अब हमने धनिकः मित्रम। मित्रम से क्या बन जाएगा? मित्राय। धनिकः मित्राय धनम ददाति। अमीर धनिकः धनवान। धनवान व्यक्ति मित्र के लिए धन दे रहा है। केंद्रम। केंद्रम से क्या बन जाएगा? केंद्राय। केंद्राय सेंटर, किसी भी चीज़ का कोई सेंटर है। धनिकः केंद्राय धनम ददाति। जो अमीर है, अमीर व्यक्ति केंद्र के लिए धन दे रहा है, कोई दान वगैरह दे रहा होगा। धनिकः भवनम से क्या बन जाएगा? भवनाय। भवनाय धनम ददाति। जो म है वो अनुस्वार के रूप में हम लिखेंगे। धनिकः भवनाय धनम ददाति। धनिक भवन के लिए धन दे रहा है। धनिकः उद्यानम। उद्यानम से क्या बन जाएगा? उद्यानाय। धनिकः उद्यानाय धनम ददाति। धनिक उद्यान के लिए धन दे रहा है, उपवन के लिए धन दे रहा है, पार्क के लिए धन दे रहा है। संस्थानम। संस्थानम से क्या बन जाएगा? संस्थानाय। संस्थान इंस्टीट्यूशन। धनिक संस्थान के लिए धन दे रहा है। धनिकः धनिकः मंदिरम धनम ददाति। वाक्य क्या बनेगा? धनिकः मंदिराय। मंदिर के लिए धनम, अनुस्वार के रूप में लिखेंगे हम इसको, ददाति। धनिक मंदिर के लिए धन
हमारे समक्ष एक स्फोरक पत्र है। अब हम इस स्फोरक पत्र की सहायता से अन्य वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं। सा अनुजा फलम ददाति। फलम का जो म है इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, फलम। अनुजा से क्या बन जाएगा, अनुजा यई। सा अनुजा यई फलम ददाति। वह अनुजा के लिए फल दे रही है। तो अनुजा से क्या बन गया, अनुजा यई। छात्रा से क्या बनेगा, छात्रा यई। वाक्य बनाइए, सा छात्रा यई फलम ददाति। अब फलम है, फलम को क्या हम इस रूप में लिखेंगे, नहीं, इसका जो म हलंत है इसको हटाकर हम इसकी जगह लिखेंगे फलम से। ये क्या है, अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। तो सा छात्रा यई फलम ददाति। हमने लेखनी से वाक्य बनाना है, तो लेखनी में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये अनुस्वार के रूप में हम इसको लिखेंगे। सा छात्रा यई लेखनीम ददाति। वह छात्रा के लिए कलम दे रही है, लेखनी दे रही है। सा लेखिका, लेखिका से क्या बन जाएगा, लेखिका यई पुस्तकम ददाति। वह लेखिका के लिए पुस्तक दे रही है। सा आचार्या, आचार्या यई, आचार्या यई सुधाखंडम। इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। ये जितनी भी म हलंत की म ध्वनि है, सा आचार्या यई सुधाखंडम ददाति। महिला शिक्षिका के लिए आचार्य का प्रयोग होता है, आचार्य पुल्लिंग के लिए। वह शिक्षिका के लिए सुधाखंड दे रही है। कन्या, कन्या से क्या होगा, कन्या यई कन्या से क्या बन गया, कन्या यई घटी, घटिम ददाति। घटिम होती है घड़ी। वह लड़की के लिए, कन्या के लिए घड़ी दे रही है। सा शिष्या, शिष्य से क्या बन जाएगा, शिष्या यई पत्रिकाम। म हलंत है उसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे और वाक्य बन गया, सा शिष्या यई पत्रिकाम ददाति। वह शिष्य के लिए, छात्रा के लिए पत्रिका दे रही है। पत्रिका मैगजीन, जो स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है, उसके लिए पत्रिका दे रही है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं। माता सखी, सखी से क्या बन जाएगा, सख्यई। शाटिकाम क्या बन जाएगा, शाटिकाम ददाति। माता सहेली के लिए साड़ी दे रही है। पुत्री से क्या बन जाएगा, पुत्र्यई। माता पुत्र्यई शाटिकाम ददाति। माता पुत्री के लिए साड़ी दे रही है। माता तरुणी, तरुणी होता है किसी एक जो युवा लड़की है उसके लिए शाटिकाम ददाति। माता तरुणी के लिए साड़ी दे रही है। माता भगिनी, भगिनी से क्या बन जाएगा, भगिन्यई। माता भगिन्यई शाटिकाम ददाति। शाटिकाम का जो म है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि आगे ददाति में क्या है, व्यंजन है। माता भगिन्यई शाटिकाम ददाति। माता बहन के लिए साड़ी दे रही है। माता सहोदरी, सहोदरी होती है सगी बहन, तो रूप क्या बनेगा, सहोदर्यई। माता सहोदर्यई शाटिकाम ददाति। माता सगी बहन के लिए साड़ी दे रही है। माता अभिनेत्री, अभिनेत्री से क्या बन जाएगा, अभिनेत्र्यई। अभिनेत्र्यई।
माता अभिनेत्र्यै शाटिकां ददाति। माता अभिनेत्री के लिए साड़ी दे रही है। इसी प्रकार से सह शिक्षकः, शिक्षक से क्या बन जाएगा? शिक्षकाय। सह शिक्षकाय पुस्तकं ददाति, वह शिक्षक के लिए पुस्तक दे रहा है। भिक्षुक से क्या बन जाएगा? भिक्षुकाय। रमा से रमायै, लता से लतायै, भगिनी से भगिन्यै, क्या रूप बनेगा? भगिन्यै। चलो हम रूप देखते हैं। सह भिक्षुकाय धनम ददाति, वह नौकर के लिए धन दे रहा है। सह रमायै आभरणम ददाति, आभरणम होता है आभूषण, वह रमा के लिए आभूषण दे रहा है। सह लतायै फलम ददाति, वह लता के लिए फल दे रहा है। सह भगिनी, भगिनी से रूप बनेगा भगिन्यै, बहन के लिए। सह भगिन्यै चित्रम ददाति, वह बहन के लिए चित्र दे रहा है। सखी से क्या बनेगा? सखी से क्या बनेगा? सख्यै। इससे पूर्व वाले कोष्ठक में भी हमने वाक्य निर्माण किया था। तो सह सख्यै शाटिकां ददाति, वह सहेली के लिए साड़ी दे रहा है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं। जब हम किसी नाम का प्रयोग करेंगे तो आएगा साथ में ददाति। जैसे लता गोपाल से क्या बन जाएगा? गोपालाय, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। लता गोपालाय मधुरम ददाति, लता गोपाल के लिए मिठाई दे रही है। शिक्षक, शिक्षक से क्या बन जाएगा? शिक्षकाय। लता शिक्षकाय ग्रंथम ददाति, लता शिक्षक के लिए ग्रंथ दे रही है। लता ममता, ममता से क्या बनेगा? ममतायै, लता ममतायै टिप्पणीम ददाति, लता ममता के लिए टिप्पणी दे रही है। टिप्पणी जैसे किसी पर हम टीका टिप्पणी करते हैं, जो कॉपी कर रहे हैं। लता पुष्पा, पुष्पा से क्या बन जाएगा? पुष्पायै धनम ददाति, नाम है तो इसके साथ ददाति का प्रयोग होगा। लता पुष्पा के लिए धन दे रही है। अभी हमने टिप्पणी का प्रयोग किया था, तो टिप्पणी का प्रयोग किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। लता भगिनी सूचनाम ददाति, तो भगिनी से क्या बन गया? भगिन्यै। लता बहन के लिए सूचना दे रही है। लता श्रीमती, श्रीमती से क्या बन जाएगा? श्रीमत्यै। लता श्रीमत्यै उपायनम ददाति, लता श्रीमती के लिए उपायनम होता है उपहार, उपहार दे रही है। लता श्रीमती के लिए उपहार दे रही है। लता लता मित्र, मित्रम से क्या बन जाएगा? मित्राय। लता मित्राय संदेशम ददाति, लता मित्र के लिए संदेश दे रही है। जब हम किसी नाम का प्रयोग करेंगे तो हम साथ में जोड़ेंगे ददाति, लेकिन अब हम करेंगे अहम की सहायता से वाक्य निर्माण। अहम गोपालाय मधुरम ददामि, मैं गोपाल के लिए मिष्ठान दे रही हूँ, मिठाई दे रही हूँ। अहम शिक्षकाय ग्रंथम ददामि, मैं शिक्षक के लिए ग्रंथ दे रही हूँ। अहम ममतायै, मैं ममता के लिए टिप्पणीम ददामि, टिप्पणीम होता है कॉपी, मैं
ममता के लिए कॉपी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अहम पुष्पायै, पुष्पा से क्या बन गया? पुष्पायै धनम ददामि, मैं पुष्पा के लिए धन दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आगे अहम भगिनी, भगिनी से क्या बन गया? भगिन्यै, मैं बहन के लिए सूचना ददामि, मैं बहन के लिए सूचना दे रहा हूँ। अहम श्रीमती, श्रीमती से क्या बन गया? श्रीमत्यै, अहम श्रीमत्यै उपायनम ददामि, मैं श्रीमती के लिए उपहार दे रहा हूँ। अहम मित्राय, मित्रम से क्या बन गया? मित्राय संदेशम ददामि, मैं मित्र के लिए संदेश दे रहा हूँ। अब हमारे समक्ष कुछ शब्द रूप हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? के लिए। एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम बहुत सारों के लिए। बालक से रूप क्या बनता है? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। राम से रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। शिव, शिवाय, शिवाभ्याम, शिवेभ्य। गणेश, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। देश, देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्य। लेखक, लेखकाय, लेखकाभ्याम, लेखकेभ्य। इसी प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग शब्द दिए जैसे मित्रम, मित्राय एक मित्र के लिए, मित्राभ्याम दो मित्रों के लिए, मित्रेभ्य बहुत सारे मित्रों के लिए। फल से क्या शब्द रूप बनेगा? फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। आगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे बालिका, बालिका से कैसे बनेगा? बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। कूपी, कूपी बोतल, कूपी का रूप कैसे बनेगा? कूप्यै, कूपीभ्याम, कूपीभ्य। कूप्यै, कूपीभ्याम, कूपीभ्य। घटी, घट्यै, घटीभ्याम, घटीभ्यः। यहाँ कुछ वाक्य हैं, हम इनका अर्थ देखेंगे। प्रथम वाक्य है लता गोपालाय मधुरम ददाति, लता गोपाल के लिए मिष्ठान दे रही है। तो गोपालाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, गोपाल के लिए। लता शिक्षकाय ग्रंथम ददाति, लता शिक्षक के लिए ग्रंथ दे रही है। इसी प्रकार से तृतीय वाक्य लता पुष्पायै धनम ददाति, लता पुष्पा के लिए धन दे रही है। लता भगिन्यै सूचनाम ददाति, लता बहन के लिए सूचना दे रही है। लता मित्रायै, लता मित्राय संदेशम ददाति, लता मित्र के लिए संदेश दे रही है। ये हमने 5 वाक्य देखे हैं, जैसे गोपाल से गोपालाय, शिक्षक से शिक्षकाय, पुष्पा से पुष्पायै, भगिनी से भगिन्यै, मित्रम से मित्राय। ये चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं। अब आगे कुछ और वाक्य। अहम गोपालाय मधुरम ददामि, मैं गोपाल के लिए मिठाई दे रहा हूँ। अहम ममतायै टिप्पणीम ददामि, मैं ममता के लिए कॉपी दे रहा हूँ। अहम श्रीमत्यै उपायनम ददामि, मैं श्रीमती जी के लिए उपहार दे रहा हूँ। अहम मित्राय संदेशम ददामि, मैं मित्र के लिए संदेश दे रहा हूँ। गोपालाय, ममतायै, श्रीमत्यै, मित्राय, मित्राय, इन सब में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है के लिए। सह शिक्षकाय पुस्तकम ददाति, वह शिक्षक के लिए पुस्तक दे रहा है। तो शिक्षक से शिक्षकाय, शिक्षक के लिए। सह लतायै फलम ददाति, वह लता के लिए फल दे रहा है। तो लतायै में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। सह सख्यै शाटिकाम ददाति, वह सहेली के लिए साड़ी दे रही है। तो सख्यै में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सखी के लिए। सह बालकाय लेखनीम ददाति,
वह बालक के लिए लेखनी दे रहा है। तो यहाँ बालकाय बालक के लिए, वह बालक के लिए लेखनी दे रहा है। सह मित्राय पुस्तकम प्रेषयति, वह मित्र के लिए पुस्तक प्रेषित कर रहा है, पुस्तक भेज रहा है। शिक्षकः बालकाय मधुरम ददाति, शिक्षक बालक के लिए मिठाई दे रहे हैं। शिक्षकः बालकाभ्याम मधुरम ददाति, यहाँ शिक्षकः बालकाभ्याम दो बालकों के लिए मिठाई दे रहे हैं। बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए मिठाई दे रहे हैं। शिक्षकः बालकेभ्यः मधुरम ददाति, शिक्षक बहुत सारे बालकों के लिए मिठाई दे रहे हैं। बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः दो से ज़्यादा बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए क्या है, मिठाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द रामः बालिकायै पुस्तकम ददाति, राम एक बालिका के लिए पुस्तक दे रहा है। रामः बालिकाभ्याम पुस्तकम ददाति, राम दो बालिकाओं के लिए पुस्तक दे रहा है। रामः बालिकाभ्यः पुस्तकम ददाति, राम बहुत सारी बालिकाओं के लिए पुस्तक दे रहा है। बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। आज हमने चतुर्थी विभक्ति पर विस्तार से चर्चा की। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।